नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू वॉइस में। जो अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके जो परिणाम आए, लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, विधानसभा की सीट और जो नए मुख्यमंत्री बने, इस पे आज हम फोकस करेंगे। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक, विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो एक डायग्राम से देखते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं जो दक्षिण भारत का नीचे मैप है ये। तो 5 राज्यों में कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, सबसे पहले ये है राजस्थान। 5 राज्य जहाँ पे चुनाव हुए, फर्स्ट नंबर पे आप बोलेंगे राजस्थान, जस्ट इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश है। एमपी बोलेंगे, मध्य प्रदेश। पुनः आप बोलेंगे एक दक्षिण में है तेलंगाना, और इसी के एक लंबाई में है, ऐसे करके आप देखेंगे मैप, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पुनः नॉर्थ ईस्ट में जो देखेंगे आप, जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, मिजोरम। तो 5 राज्य जहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ आपके सामने है। राजस्थान से इसका पड़ोसी है, मध्य प्रदेश, पुनः छत्तीसगढ़, तेलंगाना पड़ोसी हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है मिजोरम। तो इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम भी आए हैं, इसके नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। हमें फोकस करना है पहले लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट और विधानसभा की सीट, फिर मुख्यमंत्री पे, क्योंकि करंट अफेयर में आपका निश्चित है ये पूछेगा। तो राजस्थान में सबसे पहले जो लिखा जाएगा, पहले वो राज्यसभा लिखिएगा, क्योंकि ऊपरी सदन है। तो राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें आप बोलेंगे? राजस्थान में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या बोलेंगे? इससे एक कम है, अड़ोसी पड़ोसी याद रखना है आपको, कि राजस्थान में, सॉरी, मध्य प्रदेश में 11 है, इससे एक कम राजस्थान में है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, एक कम राजस्थान में। राजस्थान में 10 सीट है राज्यसभा की, मध्य प्रदेश में 11 सीट है राज्यसभा की। पुनः आ जाइए छत्तीसगढ़, इसमें 5 सीट है, तेलंगाना में 7 सीट है, और मिजोरम में 1 सीट है। नॉर्थ ईस्ट में जब भी आएगा राज्यसभा लोकसभा का एक ही सीट है। तो ये सबसे ऊपर में आपने क्या देखा? राज्यसभा का सीट। तो 10 सीट राजस्थान के पास, इसका पड़ोसी मध्य प्रदेश एक अधिक है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ में 2 का अंतर आ रहा है। पुनः इसके बाद आपको देखना है कि लोकसभा की सीट कितनी है। लोकसभा, देखिए, जहाँ पे राज्यसभा की सीट अधिक रहती है, लोकसभा की सीट भी अधिक रहती है। अब यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा में मध्य प्रदेश आप सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो सेकंड नंबर के लिए इसमें कर लेंगे आप 29, राजस्थान में करेंगे आप 25, 25, और इस साइड करेंगे छत्तीसगढ़ में 11, और पुनः तेलंगाना में करेंगे 7, 17, और मिजोरम में 1। इस तरीके से एक रेशियो तैयार हो गया, 10-25 का राजस्थान में, 11-29 का मध्य प्रदेश में, 5-11 का छत्तीसगढ़ में, 7-17 का तेलंगाना में, और मिजोरम में 1-1 है, दोनों का एक ही अनुपात है। तो ये आपके राज्यसभा लोकसभा का जो सीट है ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए सीट लिख देता हूँ, विधानसभा का जो बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा कि राजस्थान में आपको याद करना है 200 सीट है विधानसभा का। पुनः मध्य प्रदेश में आपको याद करना है 230 सीट है।
छत्तीसगढ़ में आपको याद करना है 90 सीट है, 90 सीट विधानसभा का ये। तेलंगाना में 119 याद करिए, और नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम है यहाँ पे 40 सीट करिए। इस तरीके से क्या है, 200 सीट राजस्थान में विधानसभा का, मध्य प्रदेश में 230, इस साइड आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 सीट है, और मिजोरम में 40 सीट। ये मैच करने के लिए आपको देगा एक टेबल, से भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो आपको अब देखना है सीटें, किसको कितनी सीटें मिली। जो है मध्य प्रदेश, इसमें क्या बोलेंगे, बीजेपी 166 सीटें हैं, कांग्रेस 66, ये हो गए। पुनः जो राजस्थान में है, इसमें बीजेपी को 115 सीटें मिली है, और कांग्रेस को इसमें थोड़ा ज्यादा मिला, 69 सीटें हैं। इस साइड से तेलंगाना में जो कांग्रेस है 64 सीट है, और मध्य भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव की एक पार्टी है, 39 सीट है। इस साइड में बीजेपी को कौन मिली है, 54 सीटें, बीजेपी को 54 सीट, और कांग्रेस को 35 सीट। बाकी इस समय है जो मिजोरम में, जोरम नेशनल मूवमेंट को मिले हैं, मेजोरिटी में है जोरम, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। मिजोरम से जो हटा दीजिए तो जोरम पीपल मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसको वो बहुमत में है। इस तरीके से आपके पास है यहाँ पे, देखिए इन दोनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 54 सीटें हैं बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट में आप बोलेंगे कांग्रेस की सरकार, सॉरी बीजेपी की सरकार है। तेलंगाना में बोलेंगे कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। मिजोरम में ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस, बोलेंगे जोरम पीपल मूवमेंट का है, इसके पास 27 सीट है। तो आपको जो पूछेगा मैच करने के लिए देगा पॉलिटिकल पार्टी का किसका कितना सीटें है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि इन स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, जो पुराने चेहरे की जगह बिल्कुल नए चेहरे को लाया गया है, तो अब मुख्यमंत्री को आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं एक ब्रैकेट में मुख्यमंत्री लिख देता हूं। या डायग्राम से ही आपको समझा देता हूं। अब देखिए, राजस्थान में जो वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे की जगह अब नया चेहरा आया है राजस्थान में, ये है राजस्थान। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या बताएंगे आप, ये मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए जब भी देगा बोलेंगे भजन लाल शर्मा, ये मुख्यमंत्री हैं, सीएम है राजस्थान के। पुनः मध्य प्रदेश के क्या बोलेंगे आप, तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, मोहन यादव, वो जैन, साउथ उज्जैन से ये विधायक हैं, मध्य प्रदेश के हैं, सीएम एमपी हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के भी हैं, बीजेपी के विष्णुदेव सहाय, विष्णुदेव साय, ये है सीएम छत्तीसगढ़ के। पुनः तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के हैं रेवंत रेड्डी। सीएम है तेलंगाना। यहाँ पे मिजोरम का क्या बोलेंगे, ये तो लाल दू दू हुआ, लाल दू हुआ, ये हैं जोरम पीपल मूवमेंट के गठबंधन की एक सरकार है। अर्थात बहुत सारे जो पूर्व विधायक आईपीएस थे, इनका एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ था मिजोरम में,
तो कोलिजन एक तरीके से लालदू हुआ, हुआ शब्द याद रखेंगे लास्ट में। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। तो बिल्कुल नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, ये मुख्यमंत्री बने। पुनः मोहन यादव मध्य प्रदेश में, शिवराज जो शिवराज थे तो इसकी सरकार थी लगातार, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उनको हटा के मोहन यादव को बनाया गया है। पुनः जो कांग्रेस यहाँ पे थी राजस्थान में तो हार गई, बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में। भजन लाल शर्मा एक नया चेहरा बने हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको मुख्यमंत्री तो याद करना है, अब इसके साथ साथ में आपको राज्यपाल भी इन राज्यों का याद करना है कि किसके राज्यपाल कौन है। तो फिर अब राज्यपाल का मैं लिख देता हूँ इसको इरेज करके। अब जो चीफ मिनिस्टर आपने देख लिया है, इसके बाद आपको यहाँ के राज्यपाल इसको भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए राज्यपाल, राज है, राजनेता राज्यपाल होता है। तो ये है गवर्नर। कौन कौन से गवर्नर है राजस्थान का? ये राजस्थान के गवर्नर का क्या नाम है? कलराज मिश्र। इसको देखना है आपको राज्यपाल। मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो है, कौन है? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। पुनः मध्य प्रदेश के एमपी के राज्यपाल हैं, क्या बोलेंगे? एमपी के राज्यपाल ये है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है आपका विश्वभूषण हरिचंद, विश्वभूषण हरिचंद। तो ये हैं आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। तेलंगाना के राज्यपाल बोलेंगे तिमली साई, तिमली साई सुंदर राजनी। नाम टफ है, सुंदर राजनी, तिमली साई सुंदर राजनी। मिजोरम के हैं हरि बाबू। ये आप अभी जो देख रहे हैं राज्यपाल के बारे में देख रहे हैं, गवर्नर है, हर स्टेट का एक एक गवर्नर है। तो गवर्नर को भी आपको याद करना है, मुख्यमंत्री का याद करना है। जो सीट है बीजेपी कांग्रेस की, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पुनः यहाँ पे कुछ अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सीट प्राप्त करती है वो कभी कभी उसका ही पूछ लेता है। फिलहाल इसको देखना है आपको मिजोरम में कि जोरम नेशनल, जोरम पीपल मूवमेंट, जो जोरम पीपल मूवमेंट है ये इसकी सरकार है यहाँ पे, ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस। और मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो लालदू हुआ मुख्यमंत्री बने हैं। आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक टेबल के जरिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कितनी सीटें किसकी है, वैसे सीट बनाएंगे आप। ये स्टेट लिखेंगे राजस्थान, 5 स्टेट में चुनाव हुए, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। पुनः क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़, 2 अड़ोसी पड़ोसी याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, उधर से राजस्थान मध्य प्रदेश तेलंगाना और मिजोरम। ये इसके बाद आपको विधानसभा की सीट ऐसे कर लीजिए, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। पुनः इस साइड मुख्यमंत्री और इस साइड में राज्यपाल कर लेंगे आप। एक ऐसे बॉक्स बना लीजिए ताकि आसान हो। अब राजस्थान में क्या है? विधानसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 200 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं।